इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोवल को सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिए, पंजाब की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट दी। अमरिंदर से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनएसए अजीत डोवल के साथ गृह सचिव भी थे मौजूद। कल शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे अमरिंदर सिंह। मुलाकात के बाद अटकलों का दौर तेज, करीब 50 मिनट तक बातचीत चली। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट, किसान आंदोलन को लेकर मुलाकात की थी, कृषि कानून वापस लेकर तुरंत विवाद सुलझाने को कहा। कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं से मिल सकते हैं अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह और अमरिंदर की मुलाकात पर भड़की कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, दलित विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया शाह का घर। सुरजेवाला ने कहा, पंजाब से बदले की आग में जल रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह, अपने पूंजीपति साथियों का हित साधने में अब तक नाकाम रहे। अमरिंदर और शाह की मुलाकात पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान, कहा मुलाकात में कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हुई, बीजेपी हमेशा राष्ट्रवादियों का करती है स्वागत। अमित शाह कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा कि मुलाकात को सियासी ढंग से देखना ठीक नहीं। कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस ने जो बोया वही काट रहे हैं। अमित शाह अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर बोले एनसीपी नेता नवाब मलिक, मुलाकात में किसान कम राजनीति ज्यादा। आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में सीएम चन्नी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मिलेंगे दोनों, सिद्धू ने ट्वीट कर दी जानकारी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर उनके करीबी प्रगट सिंह का बयान, कहा कि 1-2 दिन में होगा फैसला, सिद्धू के नरम पड़ने की उम्मीद। पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने जताई उम्मीद, नवजोत सिद्धू अपने फैसले पर फिर से करें विचार। राजकुमार वेरका ने कहा कि सिद्धू से जल्दबाजी में दिया इस्तीफा, अपनी समस्या सीएम चन्नी को बतानी चाहिए। पंजाब के लिए अरविंद केजरीवाल ने खोला अपना पिटारा, पंजाब की जनता से किए 6 वादे, हर नागरिक को मुफ्त और अच्छे इलाज का किया वादा, केजरीवाल मुफ्त बिजली के बाद मुफ्त इलाज का भी किया आश्वासन। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में खोले जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक, पूरे राज्य में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की तरह पंजाब में भी एक्सीडेंट्स होने पर कराएंगे मुफ्त इलाज, अस्पतालों में मिलेंगी मुफ्त दवाएं। कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस ने घमासान, सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव और नारेबाजी की। हाथों में गुलाब का फूल लेकर सिब्बल के घर पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, गेट वेल सून के पोस्टर लहराए, सिब्बल से पार्टी छोड़ने को कहा। गांधीगिरी और नारेबाजी करते बेकाबू हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिब्बल के घर पर फेंके टमाटर, पुलिस को हालात पर काबू करना पड़ा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सिब्बल के घर हंगामे और तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई, सोनिया गांधी से संज्ञान लेकर कड़ा कदम उठाने को कहा। आज माकर ने सिब्बल को दिया जवाब, कहा कि बिना कांग्रेसी बैकग्राउंड के सोनिया ने उनको मंत्री बनाया, अब पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कपिल सिब्बल पर हमला, कहा गलतफहमी फैला रहे हैं सिब्बल, पार्टी में सोनिया गांधी ले रही हैं फैसले। कांग्रेस की स्थिति पर कपिल सिब्बल ने जताई चिंता, इशारों में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा, कहा कि हम जी हुजूर 23 नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे। सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर बोला हमला, कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं, हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है। सिब्बल ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा जो करीब थे वो पार्टी छोड़ गए, जो करीब नहीं है वो पार्टी में मौजूद। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। कानपुर में मनीष गुप्ता के घर पर परिजनों से मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता से गई थी मनीष गुप्ता की जान। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश ने घटना पर जताया दुख, कोई भी घटना कल्पना करना मुश्किल। अखिलेश बोले, पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस लोगों की जान ले रही है, पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी राज में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, अगर पहली घटना के वक्त कार्रवाई की गई होती तो मनीष गुप्ता के साथ ऐसी घटना नहीं होती। मनीष गुप्ता के घर के बाहर सपा कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, अखिलेश यादव के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने लगाया जमावड़ा। आज सीएम योगी भी कानपुर दौरे में मनीष कुमार गुप्ता के परिवार वालों से मिलेंगे, कल फोन पर बिजनेसमैन की पत्नी से की थी बात। गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में 3 पुलिस वाले और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, हत्या की धारा लगाई गई। योगी के आश्वासन के बाद कारोबारी मनीष गुप्ता का अंतिम संस्कार किया गया, पहले परिवार शव लेने के लिए राजी नहीं था। कारोबारी के परिवार को प्रशासन ने 10 लाख मुआवजा और नौकरी देने का भी ऐलान किया, सीएम योगी ने निर्देश दिए। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी ने की योगी की तारीफ, कहा सीएम ने हमारा सहयोग किया, उनके कहने पर दर्ज हुआ केस। मीनाक्षी गुप्ता ने होटल मालिक के खिलाफ भी जताया गुस्सा, कहा कि होटल मालिक का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, होटल के खिलाफ भी मुकदमा करने की बात। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मनीष गुप्ता मौत को लेकर सरकार सख्त, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मनीष गुप्ता मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। गोरखपुर में कारोबारी की मौत के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी आरोप, कहा पुलिस वालों को बचाने के लिए मामला दबाने की हुई कोशिश। मायावती ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मनीष गुप्ता के परिवार को मिलेगा इंसाफ, किसी को आपराधिक काम की छूट नहीं। कांग्रेस नेता PL पुनिया ने योगी सरकार पर हमला बोला, कहा कि योगी राज्य में रक्षक ही बने हैं भक्षक, आम लोगों को मार रही है पुलिस, अपराधी खुले घूम रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर फिर सुगबुगाहट तेज, बघेल समर्थक करीब 15 विधायक पहुंचे दिल्ली पहुंचे कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, बेहतर काम कर रहे हैं बघेल, 60 विधायक उनके साथ।
भवानीपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से है मुकाबला। भवानीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हो रही है केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों की तैनाती। मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने किया वार्ड नंबर 72 का दौरा। मदन मित्रा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। भवानीपुर में वोटिंग के लिए दिखाए जबरदस्त उत्साह। पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची 90 साल की महिला। मुर्शिदाबाद में जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट डालने आए लोग। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का कराया गया पालन। ओडिशा में भी उपचुनाव में वोटिंग जारी। पीपली और पूरी विधानसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। 3 अक्टूबर को नतीजे। पीपली में बीजेडी उम्मीदवार रुद्र प्रताप महारथी ने डाला वोट। रुद्र प्रताप के पिता की मौत के बाद खाली हुए सीट के कारण हो रहा है उपचुनाव। कोयला घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं होंगी पेश। ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने जारी किया है समन। 2022 में गोवा में होने वाले इलेक्शन में 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के राज्यपाल से बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुलाकात की खबर पर बोले नवाब मलिक। कहा कि महाराष्ट्र का राजभवन बना राजनीतिक अखाड़ा और राज्यपाल हैं बीजेपी नेता। 9 अक्टूबर से चिदम्बरम का 4 दिवसीय गोवा दौरा। गोवा कांग्रेस के सभी अहम नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गुजरात के गांधीनगर में लोगों से संवाद। 3 अक्टूबर को गांधीनगर में निकाय चुनाव। सिसोदिया ने लोगों के सामने रखा आपका रोड मैप। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा कि राहुल खुद कांग्रेस को निपटा रहे हैं, उनके रहते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन। 4 मेडिकल कॉलेजेस की भी रखी नींव। उद्घाटन के बाद पीएम का संबोधन। देश में 100 नए मेडिकल कॉलेज पर काम जारी। पिछले 6 से 7 साल में 170 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज तैयार हुए। पीएम बोले भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में अहम कदम। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चुनौतियों से भरा था हेल्थ सेक्टर। कई टुकड़ों में बटा हेल्थ सिस्टम। अब राजस्थान में 2500 से ज्यादा हेल्थ सेंटर। पीएम मोदी बोले हमने नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया। माताओं बच्चों को चिरंजीवी योजना से मिला लाभ। आयुष्मान योजना से लोगों को मिला फ्री इलाज। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एम्स का नेटवर्क बढ़ाना जरूरी। देश में अब 6 से बढ़कर 22 एम्स हो गए हैं। दिल्ली में बॉर्डर बंद रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा हाईवे को इतने समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है। अब सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। कानून लागू करना सरकार का काम है। किसान आंदोलन की वजह से 10 महीने से बॉर्डर बंद है। 2019 में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले 6 बीएसपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। दल विरोधी मामले में 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। 6 में से 4 विधायक इस वक्त दिल्ली में है मौजूद। जितिन प्रसाद ने यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री बनाए गए हैं जितिन प्रसाद। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिली अमरावती सांसद नवनीत राणा। महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों पर की चर्चा। नागपुर में की मुलाकात। महाराष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी कैलाश गायकवाड़ ईडी के सामने पेश हुए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलब किए गए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्या सुन समाधान के दिए निर्देश। राजस्थान के जोधपुर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेला बैडमिंटन। गौशाला मैदान में खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन। राजस्थान की यात्रा पर वेंकैया नायडू। रिटायरमेंट से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। शहीदों को पुष्पांजलि की अर्पित। वडोदरा में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए तोड़ी गई प्राचीन रेलवे सलून इमारत। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन ने की कार्रवाई। 1880 में बनाई गई थी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पटाखों पर बैन लगने से पटाखा उद्योग को हुआ भारी नुकसान। दुकानदार बोले प्रतिबंध लगने से हमारा रोजगार खत्म। दक्षिणी दिल्ली के अखिला रेस्टोरेंट पर लगा ताला। लाइसेंस न होने के कारण की गई कार्रवाई। साड़ी पहने महिला को इस रेस्टोरेंट ने एंट्री नहीं दी थी। बिल गेट्स ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बिल गेट्स का शुक्रिया अदा। सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदला। अब पीएम पोषण नाम से जानी जाएगी। 5 साल के लिए सरकार 1.3 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने वाहन दस्तावेजों की वैधता डेट बढ़ाई। अब 30 सितंबर तक की वैधता वाले वाहन 30 नवंबर तक होंगे मान्य। आरबीआई से बैन हटने के बाद एचडीएफसी बैंक ने 1 महीने में जारी की हैं 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड। 3 कार्ड रीलॉन्च भी किए गए। आरबीआई ने आईटी सिस्टम में बार-बार गड़बड़ी की वजह से पिछले 3 साल दिसंबर पर लगाया है बैन। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भारत की आर्थिक बुनियाद को बताया मजबूत। इस दशक में भारत की वृद्धि दर 7% रहने की जताई उम्मीद। राजस्थान के बांसवाड़ा में डैम का पानी छोड़ने के बाद जंगमेश्वर मंदिर पानी में डूबा। पूजा अर्चना करने के लिए लोग अब बोट से जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से हुआ जलभराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। आज कानपुर और उन्नाव दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 556 करोड़ की 45 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्नाव में 81 करोड़ की 45 विकास परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के चंदौली में पुलिस सब इंस्पेक्टर से युवक की अभद्रता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया।
प्रयागराज में एलपीजी और सीएनजी पाइपलाइन हुई लीक, मेन सप्लाई रुक लीक पर पाया गया काबू, लीकेज की जांच करने में जुटी एक्सपर्ट्स की टीम। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में बवाल, कई घंटे तक चला हंगामा, पुलिस ने हालात को काबू में किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने ट्विटर अकाउंट खोला, लोगों से अकाउंट को फॉलो करने और बीएसपी के आंदोलन से जुड़ने की अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे की याचिका खारिज की, याचिका में अवैध कब्जा मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। मुंबई में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इंजीनियर पर फायरिंग से हड़कंप, 2 राउंड फायरिंग कर बाइक से फरार हुए बदमाश। पहचान छिपाने के लिए सफेद रेनकोट पहनकर आए थे दोनों बदमाश, पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन। मुंबई में भीड़ ने की बीएमसी मार्शल की धुनाई, मार्शल ने मास्क नहीं पहनने पर फाइन मांगा था। मुंबई में मास्क न पहनने पर 200 रुपए का होता है फाइन। मुंबई के पास आर्य कॉलोनी में तेंदुए का कहर, रिहायशी इलाके में 60 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया, महिला की बहादुरी के चलते तेंदुए को भागना पड़ा, स्टिक से तेंदुए को भगाया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, एक हफ्ते में तेंदुए के हमले की तीसरी घटना, 2 बच्चों पर भी तेंदुआ कर चुका है हमला। फिल्म स्टार अक्षय कुमार की दरियादिली, थैलेसेमिया पीड़ित 14 साल की लड़की के इलाज के लिए दिए 15 लाख रुपए। मुंबई पुलिस की जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरिक ने अक्षय कुमार को जाह्नवी की मदद के लिए किया था अप्रोच, कुछ घंटे बाद ही अक्षय ने भेजा इलाज के लिए चेक। बरसात के सीजन के बाद मुंबई की सड़कों पर गड्ढों से लोग परेशान, मुंबई के परेल में फ्लाईओवर में गड्ढे। इस बार सड़कों के गड्ढों को भरने में 15 से 20 दिनों में की देरी की गई। बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने गड्ढे भरने की कार्रवाई से सड़कों को जाम किया। बीएमसी का दावा, मुंबई में अब तक 42,000 गड्ढे भरे। टूटी सड़कों पर लोगों की शिकायतें बढ़ने के बाद हरकत में आई महाराष्ट्र की सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। सभी अधिकारियों को किसी भी हालात में जल्द से जल्द गड्ढे भरने के आदेश, मरम्मत के बाद फिर गड्ढे हुए तो कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सड़कों के गड्ढों को लेकर शिवसेना बीजेपी आमने सामने, बीजेपी ने बीएमसी के दावों को नकारा, कहा कि सड़कों के गड्ढे भरने की कार्रवाई सिर्फ कागजी। गड्ढों को लेकर बीजेपी हुई आक्रामक, गड्ढों की तस्वीरें, सेल्फी का आंदोलन शुरू किया। बीजेपी बीएमसी मुख्यालय के सामने गड्ढों के फोटो प्रदर्शनी भी लगाई थी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से मांग कि जिन किसानों को बाढ़ बारिश से नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत 50,000 रुपए के मुआवजा दिए जाए। मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किए गए 2 ड्रग पेडलर्स, 68 लाख की कोकेन बरामद। बेंगलुरु में गड्ढे में गिरने से हुई बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से नाराज परिजनों का घटनास्थल पर प्रदर्शन, कॉन्ट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे गड्ढे में गिरने से हुई थी बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, सड़क के चौड़ीकरण के काम के लिए किया गया था गड्ढा। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, शहर के निचले इलाके पानी, जनजीवन बेहाल। लगातार बारिश की वजह से भरूच की सड़कों पर जलभराव, लोगों के घरों में भी घुसा पानी, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। अरब सागर में तूफान की चेतावनी के बाद कोस्ट गार्ड एक्टिव, पोरबंदर के अकोला कोस्ट में अनाउंसमेंट करके मछुआरों को चिताया गया। मेघालय के ईस्ट गारो में नदी में गिरी एक बस, 4 लोगों की मौत, घायल अस्पताल में भर्ती, रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में जुटी। एमपी के शिवपुरी बैंक घोटाले में बैंक कैशियर और 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बैंक में 80 करोड़ के गबन का खुलासा हुआ था। जबलपुर में रेप केस में एबीवीपी का पूर्व नेता शुभांग गोटिया गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। श्रीनगर में डल लेक की सफाई का काम तेजी से जारी, पिछले साल से कोविड की वजह से बंद था सफाई का काम। गोवा में यूथ कांग्रेस का सफाई अभियान, मीरामार बीच से किया गया कचरा साफ। इस साल बारिश की वजह से प्रभावित हुए महाराष्ट्र के 21 जिले, 436 लोगों की मौत, 22 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान। दिल्ली हाईकोर्ट सिक्योरिटी में तैनात एक कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क के पास 2 अज्ञात बंदूक सवारों ने एक कार पर फायरिंग की, घटना के में कोई हताहत नहीं, लेकिन आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को रोकने को लेकर हंगामा हुआ, गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ पिटाई की। दिल्ली में निजी शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से 1.5 महीने के लिए रहेंगी बंद, नई आबकारी नीति के तहत निजी कंपनियों को मिला है लाइसेंस। दिल्ली में पटाखा जलाने पर पाबंदी की वजह से पटाखा कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है, दुकान में ग्राहक नहीं आने से कारोबारी परेशान, ग्रीन क्रैकर बैन करने पर जताई नाराजगी। हैदराबाद में एक एनजीओ ने विशेष बच्चों की देखरेख और इलाज के लिए शुरू किया स्पेशल फ्रेंड स्कूल। स्कूल में बच्चों को बिना किसी दबाव के उनकी इच्छा से चीजें सिखाई जाती हैं। चेन्नई में कई इलाकों में फिर भारी बारिश के कारण कई जगह लगा जाम, तूफान के बाद बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरकार ने गरीबों में बांटा खाना, दूरदराज के इलाकों में बांटा गया राशन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर डब्ल्यूएचओ अक्टूबर में लेगा फैसला, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मूल्यांकन जारी। देश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 311 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 12,161 नए केस, 24 घंटे में 155 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 3,187 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 49 मरीजों की गई जान। दिल्ली में 15 अक्टूबर तक सभी टीचर्स और स्टाफ को कोविड टीका लेना अनिवार्य, शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश, वैक्सीनेटेड नहीं होने पर स्कूल आने की नहीं होगी इजाजत। गोवा के विधानसभा स्पीकर राजेश पटनेकर कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मुंबई के केईएम मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, एमबीबीएस के 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 27 छात्र ले चुके थे वैक्सीन के दोनों डोज। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, बाकी क्लासेस को लेकर नवंबर में होगा फैसला। नागपुर में 16 महीने बाद कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, 24 घंटे में
394 सैंपल ली गई थी। जांच करने के लिए कोरोना से मौत का आंकड़ा भी शून्य रहा। तमिलनाडु में 1624 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 24 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में 1084 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, 13 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 41 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। बेंगलुरु के शिक्षण संस्थान में 60 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव, कुल 480 लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। ओडिशा में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी, 84 लाख लोगों को लगी दोनों डोज। पंजाब में कोरोना को लेकर लगी पाबंदी में ढील, अब इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर में 500 लोगों को हो सकेंगे शामिल। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने के निर्देश। रूस में फिर बरपा कोरोना का कहर, लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 857 मौत, प्रशासन ने लॉकडाउन से किया इनकार। स्लोवेनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बैन, 20 साल की लड़की की मौत पर हुए प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला। स्पेन में ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी से लावा निकलना लगातार जारी, अटलांटिक महासागर तक पहुंचा ज्वालामुखी का लावा। समंदर में लावा गिरने के बाद निकली जहरीली गैस, अधिकारियों ने समंदर के 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों को दरवाजे बंद रखने को कहा, गैस से फेफड़ों को पहुंच सकता है नुकसान। 12 अक्टूबर को होगी अफगानिस्तान के हालात पर G20 की इमरजेंसी बैठक, तालिबान के सत्ता संभालने के बाद भुखमरी के संकट पर होगी चर्चा। अमेरिका के टॉप जनरल और रक्षा मंत्री की दूसरे दिन भी सीनेट के सामने पेशी। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि तालिबान के साथ पाकिस्तान और ISI के रिश्ते की बंद कमरे में करनी होगी चर्चा। पेशी के दौरान अमेरिकी जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ जनरल मिली ने कहा, अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते होंगे और जटिल। पुर्तगाल में अफगानिस्तानी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिली टीम की कप्तान, सभी प्लेयर्स को लगाए गए गले। कनाडा में रहती है महिला टीम की कप्तान। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने दक्षिण कोरिया से संबंध सुधारने के संकेत दिए, हॉटलाइन बहाल करने पर हुए राजी। आज उत्तर कोरिया पर होनी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। अमेरिका पर फिर भड़का है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, अमेरिका की बातचीत की पेशकश को बताया शत्रुता छिपाने की चाल, संसद में दिया भाषण। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के बेसबॉल मैच के दौरान डगआउट में दिखे प्रेसिडेंट बाइडेन, लोगों से बातचीत करते नजर आए जो बाइडेन। बोलीविया में पुलिस और कोका किसानों के बीच भिड़ंत, किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। स्लोवेनिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल, प्रदर्शनकारी कोरोना वैक्सीनेशन का कर रहे थे विरोध। पैराग्वे में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी गाड़ियों में लगाई आग, धू-धू कर जली कई वाहन। प्रदर्शनकारी जमीन अतिक्रमण निरोधी कानून का कर रहे थे विरोध। यमन में सरकार और हुथी विद्रोहियों के बीच कैदियों को लेकर हुआ समझौता, हुथी विद्रोहियों ने 136 नागरिकों को छोड़ा, बदले में सरकार ने 70 हुथी विद्रोहियों कैदियों को रिहा किया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाने का किया ऐलान, निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास ने जारी किया बयान। अमेरिका के डालस में एक घर में विस्फोट, 7 लोग घायल, घायलों में 3 फायर फाइटर भी शामिल। तीनों फायर फाइटर्स की हालत गंभीर, घर में विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला, जांच जारी। ब्रिटेन में कम नहीं हुआ ईंधन संकट, ट्रक ड्राइवर्स कम होने की वजह से अब भी पेट्रोलियम की भारी किल्लत, पेट्रोल पंप में भारी भीड़। पेट्रोलियम की कमी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने सेना को स्टैंड बाय पर रखा, यूरोप के दूसरे हिस्सों के ट्रक ड्राइवर्स को दिए जा रहे वीजा। इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और पत्नी केट मिडल्टन पहुंचे नॉर्दर्न आयरलैंड, प्लेयर्स के साथ खेला रग्बी। सऊदी अरब में विलुप्त श्रेणी के अरेबियन लेपर्ड कब का जन्म, सऊदी अरब समेत सिर्फ 3 देशों में रह गए हैं चंद अरेबियन लेपर्ड्स। अगस्त में नॉर्थ कैरोलिना के जंगल की आग में झुलसे भालू के बच्चे को सैन डिएगो लाया गया, कुछ दिनों बाद उसे वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, हार के साथ ही राजस्थान के प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, चेन्नई की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम होगी। आईपीएल के अब तक हुए 46 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में चेन्नई पहले स्थान पर, टॉप 4 में दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर, आरसीबी तीसरे और कोलकाता का चौथा स्थान। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल से बाहर, सिमरनजीत सिंह मुंबई की टीम में शामिल, अर्जुन ने आईपीएल में नहीं खेला एक भी मैच। मुंबई के सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को लेकर सेलेक्टर्स पर भड़के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा, कहा इनके अंदर से खत्म हुई है जीत की भूख। अश्विन और मॉर्गन के बीच हुई मैदानी बहस को लेकर दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न अश्विन पर भड़के, कहा कि अश्विन का व्यवहार शर्मनाक। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के घुटने का ऑपरेशन सफल, ट्वीट कर लिखा जल्द रिकवरी कर मैदान पर करूंगा वापसी, यूएई में आईपीएल के दौरान हुए थे घायल। पाकिस्तान दौरा रद्द करने के फैसले के बाद इंग्लैंड ने पीसीबी से मांगी माफी, कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया था फैसला, अगले साल 5 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेलने का दिया भरोसा। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर सकता है रद्द, जल्द करेगा ऐलान, अगर तालिबान महिला क्रिकेट से प्रतिबंध नहीं हटाता है तो अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे कोई मैच। ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे भारत की जमीमा रॉड्रिग्स, मेलबर्न रेनग्रेड्स की तरफ से खेलेंगे मैच। एशियन टेबल चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का, क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराया। डुरंड कप में एफसी गोवा ने बेंगलुरु एफसी को 7-6 से हराया, फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग से मुकाबला। चैंपियंस लीग फुटबॉल में शेरिफ क्लब ने किया बड़ा उलटफेर, रियल मैड्रिड को 2-1 से हराया, सेबेस्टियन थिल ने 90वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को जिताया।
यूएफए की अनुशासन समिति ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर अरोन वॉन विसाका पर लगाया है 2 मैच का बैन। मैच के दौरान फाउल करने पर एक्शन। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम में एक शख्स ने लगाए बीजेपी जिंदाबाद के नारे। शख्स की डंडों से की गई पिटाई। यूपी के शामली में एटीएम सेंटर के अंदर घुसा बदमाश, पत्थर से एटीएम तोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। यूपी के बुलंदशहर में मिड डे मील के दौरान दूध में पानी मिलाने का वीडियो वायरल। स्कूल में छात्राओं से बनवाया जा रहा था खाना। बीएसए ने मामले में जांच के आदेश दिए। असम के 2 बच्चों ने पीएम मोदी और सीएम हेमंता को लिखी चिट्ठी। लिखा है कि हमारे दांत नहीं आ रहे हैं, मोदी जी कुछ कीजिए। बच्चों के लेटर पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। ट्विटर पर लिखा, गुवाहाटी में आपके लिए अच्छे डेंटिस्ट का इंतजाम करने में मुझे खुशी होगी ताकि हम आपका फेवरेट खाना मिलकर एंजॉय कर सकें। रानू मंडल ने अपनी आवाज में गाया मनी के मंगा हिते गाना। राधन परिचय नाम के यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ और अब तक करीब 3 लाख लोगों ने देखा। शमशेरा में डबल रोल में नजर आएंगे रणबीर कपूर। बाप बेटे की भूमिका में आएंगे नजर। विद्युत जामवाल की सनक 15 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। विद्युत ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर दी जानकारी। मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे इमरान हाशमी। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन करेगी फिल्म का निर्माण। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रॉपर्टी विवाद में दी राहत। कोर्ट ने राकेश के खिलाफ दायर किए गए एक आवेदन को खारिज किया। ऋतिक रोशन जल्द शुरू करेंगे रामायण की शूटिंग। मेकर्स शूटिंग शुरू करने की तैयारियों में जुटे। तैमूर और इब्राहिम अली खान ने बनवाया एक जैसा टैटू। करीना कपूर खान ने शेयर की तस्वीर। सपना चौधरी का नया गाना रिलीज। बन के चली मोरनी गाने में दिखा उनका दिल का अंदाज। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने जीता पिता के खिलाफ संरक्षण से आजादी का केस। पिता के संरक्षण से फ्री होने के लिए कोर्ट में चल रहा था केस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।